गाइस चैप्टर 14 लेके मैं हाजिर हो चुका हूँ आपके सामने। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप इसके पहले के पास ज़रूर देखें क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। और हाँ प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिए अपने माइंड में, क्योंकि मैं एडिटिंग किया लेकिन उतनी भी बेहतर ना हो सके इसलिए। उस धमाके के बीच मैंने उस दिन उसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने डेस्टिनेटेड पार्टनर ज़रूर ढूंढूंगा। वाओ रोहन सर, बाहर का नज़ारा तो देखो, जल्द से जल्दी आओ। मित्सु नीचे उतर कर एकदम दौड़ने वहाँ पे लग जाता है। हे मित्सु रुको, हमें दौड़ो मत, मेरे लिए तो थोड़ा सा इंतजार करो। है मित्सु रुको। वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो वहाँ पे सनसेट होने वाला होता है। वो एकदम मस्त एकदम पहाड़ी इलाका रहता है ज़्यादा खुश मत हो, समझे। इट्स ओके, यहाँ का हवा बहुत ही डिलीशियस है। ये कौन सा प्लेनेट है, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ वैसे भी ये तुम्हारा होम प्लेनेट नहीं, ये एक थीम पार्क है। उन दोनों को आज उन सारे पीबीज की छुट्टी रहती है, उन सभी को 3 दिन के लिए छुट्टी मिली होती है। हे दोस्तों, आखिर हम इन 3 दिनों के लिए कहाँ जाएं? कहीं रूसो तुम अपने घर क्यों नहीं जाती? इट्स ओके मित्सो, देखो मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम वार्प ड्राइव की मदद ले तब भी हम 3 दिन में वापस नहीं आ सकते। हाँ वही सोफी, क्यों ना तुम मेरे 3 दिनों के साथ तुम मेरे साथ इस थीम पार्क में खेलो। तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं, समझे। स्पेस थीम पार्क ये क्या है? सुनने में तो मज़ेदार लगता है। स्पेस थीम पार्क ये एक ऐसी थीम पार्क है जिससे स्पेस के मतलब ये बहुत ही ज़्यादा एकदम डिटेल्स बारे में बताती है स्पेस के। इसे एडी के परिवार वाले चलाते हैं। ये एडी के कंपनी में से उनके ब्रांच वाले में से ये एक प्लेनेट पे नाम है जिसका नाम है लॉट, जो कि एडी के परिवार वालों के नाम पे पड़ा है लॉट। बाहर हल्का से अंधेरा होने वाला हो रहता है। हम कहाँ पहुँचेंगे? अब मुझे खेलने का बहुत मन कर रहा है। देखो तुम्हें दिखे है जैसे अंधेरा हो गया, तुम कल क्यों नहीं खेलते? आज हम लोग होटल में रुक जाते हैं, फिर लोग होटल का सीन दिखाया जाता है। वो होटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा और लग्जरियस दिख रहा होता है। ओके तो लगेज हमें दे दो और सब लोग मेरे पीछे आओ। वैसे लोग अंदर जाते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फिर अपने सभी लोग कपड़े चेंज करते हैं। वे सभी लोग एक प्लेन क्लॉथ्स पहने थे। वे लोग बहुत दिनों बाद प्लेन क्लॉथ्स में दिखे थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है, मैं क्या बोलूँ। वो एक तो बहुत ही लग्जरियस होटल थी, बहुत ही बड़ी। वहाँ पे गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ, हर एक चीज़ एकदम भरी हुई चीज़ रहती है। क्यों नहीं, यूनिवर्स के टॉप 5 होटल्स में से एक है। मेरे बिना तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हाँ ये बात सुन लो। और वो होटल सच में बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। हाँ ये बात थोड़ी कर भी हो सकती है, लेकिन ये होटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर तुम यहाँ पे गलती से भी खो गए ना तो तुम अपने दोस्तों से वापस कभी नहीं मिल पाओगे। ये होटल बहुत लग्जरियस, मतलब यहाँ के फूड भी बहुत ही लग्जरियस होंगे। मित्सु तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो जिसका खाना सबसे पसंद है, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। हाँ और हमारे लिए आज मैंने स्पेशली 2 चीफ शेफ़ को बुलाया है जो कि यूनिवर्स के टॉप एकदम बेस्ट कुक में से एक माना जाता है। फिर तभी मित्सु एकदम से खुश हो जाता है ये सुन के एकदम, क्या मुझे तो अभी खाना है, जल्दी चलो, मुझे भूख लगी बहुत तेज़। हाँ थोड़ा इंतज़ार तो कर लो। ये वो 108th फ्लोर में है, हम लोग को वहाँ पे चल के अभी जाना पड़ेगा, समझे। हाँ क्या काम 108th फ्लोर? कितना बड़ा रूम हो सकता है, मतलब कितना बड़ा होटल है। मिस्टर एडी, क्या आप मुझे अपने लगेज बता सकते हैं और अपने रूम के बारे में बता सकते हैं कुछ? ठीक है रोबोट, तुम आगे चलो, मैं तुम्हें रास्ते बताता हूँ और तुम सब लोग मेरे पीछे आओ। अगर तुम लोग खोना नहीं चाहते तो जल्द से जल्द मेरे पीछे आओ। वे सभी लोग आगे चलते हैं। रोबोट भी उनका लगेज लेकर चल रहा होता है। दरअसल एडी प्रेसिडेंट का बेटा था, इसलिए सभी लोग उसके ज़्यादा इज्जत से बात कर रहे थे। एडी को इस होटल का एकदम कोना कोना छप्पा एकदम से मालूम था। ठीक है, हम लोग को जो रूम में पहुंचना है वो यहाँ से अगर चल के जाए तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन हमारे लिए एक स्पेशल रूम है, एंट्रेंस के नज़दीक ही है। वाह, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वैसे लोग आगे चलते रहते हैं और कुछ देर बाद वैसे लोग थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ओनली 1 मैन एंड वुमेन, आगे बाकी लोग? हाँ एक तुम और मैं, बाकी सब लोग यहीं पे रहेंगे। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? एक तो तुम होगे और मैं दूसरी, ठीक है एडी, तुम और मैं और कोई नहीं। और कुछ देर के बाद वहाँ पे झगड़ा सुलझता है। वहाँ पे जेंडर वाइज रूम को डिवाइड किया गया, मैन और वुमेन को। वे सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वे रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, वहाँ पे गोल्डन फर्नीचर सब कुछ एकदम बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस हो रहता है। मित्सु वहाँ पे जाके बेड में एकदम उछलने कूदने लग जाता है, एकदम से कूदने लगता है। मैं तो यहाँ से हमेशा से यहाँ पे रहना चाहता था। हाँ मजाक मत करो, हमें छुट्टी होने के बाद यहाँ से निकलना पड़ेगा। सोफी की वजह से तुम यहाँ पे आ पाए, पता नहीं कभी नहीं आ पाओगे फिर। हाँ सुन लो, अगर सोफी नहीं आ पाई, हम लोग नहीं आ पाए तो सोफी भी नहीं आएगी। और फिर तभी रॉन मित्सु के साथ यहाँ पे कूदने लगता है। तुम्हें अपने बेड से खेलने से अच्छा क्यों ना हम लोग वहाँ पे जाकर अपने खाना खाए। वो हम लोग को डिनर हॉल 108th फ्लोर में, हम लोग को जल्दी जाना चाहिए। आखिर इस रूम होटल में कितने सारे फ्लोर्स है? अरे जल्दी रहो, मुझे भूख लगी, जल्दी रहो।
तुम्हें खाना के लिए थोड़े सब्र करने चाहिए और तुम्हें मेहनत भी नहीं भूलना चाहिए, समझे। ये फुल कोर्स मील है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे खाना सर्व हुआ जाता है। वो खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज रहता है। वाह, ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मित्रों की आंखों से एकदम सांस होने लग जाते हैं। वाह, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ऐसे लवर मिला है। मुझे अपने लवर मत बुलाओ, समझी। वैसे ये खाना बहुत ही टेस्टी है। इसे किसने बनाया प्लीज़ बताओ। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, वो हमारी तरह सेम पीपी है जो कि हमारी तरह बर्डमैन प्रैक्टिकल टेस्ट में शामिल है। क्या ये सुनकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। क्या हमारी तरह सेम पीपी? हाँ, वे लोग भी हमारी तरह ही है, सेम एज के ही है। वो लोग ट्विंस हैं और उन्हें तो यूनिवर्स के सबसे बेस्ट कुक भी माना गया और पिछले उन्हें यूनिवर्स कुकिंग कॉन्टेस्ट में जीता। हाँ, क्या कहा? हमारी एज के बच्चे इतना खाना, इतना स्वादिष्ट खाना कैसे? हाँ, मैं तुम्हें सच में उनसे मिलाना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी है, शायद वो हमसे अभी ना मिल पाए। ओह, आखिर काम ख़त्म हुआ। आखिर वहाँ पे तभी उनके सामने एक लड़का आके बैठता है जो कि उन्हीं को उम्र का रहता है। उनके बाल में भी 2 ऐसे रिबन कुछ ऐसे बंधे हुए रहते हैं। वैसे फारा सच में बहुत ही कमाल की लगी। वो अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती है? ओह, आप लोगों को थोड़ा डेजर्ट्स भी तो सर्व करना बाकी। रुकिए, मैं 2 मिनट में आपको सर्व करके देती हूँ। और फिर तभी वहाँ पे देखते हैं कि वो किचन में एक और लड़की रहती है जो डिश धो रही होती है। हाँ, और आप लोग को ये रहे डेजर्ट, आप उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। हे फारा, वैसे 2 दिन बाद तो स्पेस कुकिंग कॉन्टेस्ट है, हमें वो इस कुकिंग जीतना ही होगा। हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर हम उसे जीत जाते हैं तो डैड के कस्टमर शॉप में और भी ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। हाँ, क्या हुआ? फिर तभी वहाँ पे मार्कस आया था और फिर वो एकदम उससे डर जाते हैं। ये मार्कस, तुम वो मार्कस ही हो ना? ऐसे अचानक से मत आया करो ना। ये हम लोग मुझे चौंक जाते हैं। फिर तभी मार्कस एकदम हंसने लगता है। वो अपने हाथ में पेन और नोट पैड लेता है। हाँ, स्पेस के 2 जीनियस थे, फेरी और फारा। आप लोग को मुझे आप लोग के बारे में आर्टिकल लिखना है, तो आज क्या लिखूँ? वैसे आप लोग कुकिंग कैसे पसंद है? आप लोग के डैड के शॉप का नाम कैसे है? बहुत। फिर मार्कस आपको आप जैसे जानते हैं कि हर में से तो पूछने लगता है, क्वेश्चन से पूछने लगता है, जिससे वो तो नहीं एकदम से टेंशन में आ जाता है। फिर फेरी अपनी बहन फारा का जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है, फारा, हाँ फेरियो, चलो भागने लगते हैं। और फिर ये कहते हुए अपनी बहन का हाथ पकड़ते एकदम जोरदार से भाग लगता है। और फिर मार्कस जैसे ही उसे देखते वो भी उसके पीछे एकदम दुम दौड़ कर भागने लगते हैं, उन दोनों को पकड़ने लगता है। वे दोनों पूरे होटल में एकदम दुम ऐसे भागने रहते हैं। फिर वो मार्कस भी उसके पीछे रहता है। ये खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, अब आगे क्या होगा? फिर वैसे ही लोग टेबल छोड़ के नीचे आते हैं और फिर दरवाजे से बाहर निकलते हैं। और एकदम रात हो चुका होता है, बाहर एकदम से अंधेरा हो चुका रहता है। वैसे ही लोग नीचे वापस से लॉबी में से पहुँचते हैं। हाँ, इसके बाद हमारा वक्त है ओपन एयर बात। इसमें हम लोग को कम से कम 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा। इसमें हम लोग को बहुत सारी टाइप की बात लेने के मज़े मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें, हम यहाँ पे बहुत मज़े कर सकते हैं। क्या इससे दूसरे गेस्ट को परेशानी नहीं होगी? ये तो एकदम से वेस्टर्न स्टाइल कैसल की तरह लगता है। क्या यहाँ पे कोई ओपन एयर बात भी मिल सकती है हमें? क्यों, इससे तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तो स्पेस है। यहाँ पे अर्थ के से रीति रिवाज से चलेंगे वेस्टर्न स्टाइल कैसल। मैं क्या बोल रहा हूँ? हे सोफ़ी, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी बात में? आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे सिर्फ मैं ही जा सकती हूँ जो तुम्हारे साथ हो, समझे? फिर लाना एडी का हाथ पकड़ते हैं, लेकिन एडी गुस्से से कहाँ छुड़ा देता है। लाना बस करो, ये मेरे और सोफ़ी का लव टाइम है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। यहाँ पे किसी का लव टाइम नहीं चल रहा है, समझे क्या? सोफ़ी, एडी बहुत ही हो गया, तुम्हारे साथ बस मैं ही जा सकती हूँ, समझे? बस मैं। लाना बस करो, बस बहुत हो गया। फिर एडी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से से लाना पर चलने लगता है। मैं जब भी देखती तुम बस मेरे सामने आते हो। मैं अभी तक तुमसे कुछ कहा नहीं, तुम जब भी देखते तुम मेरे से बस चिपकते रहते हो, हमेशा मेरे रास्ते में टांग रहती हो। अब बस बहुत हो, मेरे सामने मत आना, समझे? क्या एडी, क्या कहा तुमने? एडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। बाकी सब भी बहुत ही ज़्यादा एकदम गुस्से में ये सब माहौल देख रहे थे। लाना एकदम से उसकी आंखों से एकदम आंसू निकल ही वाले होते हैं। एडी तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। एडी, लाना वहाँ पे एकदम से रोने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वे लोग वहाँ पे एकदम पहुँच जाते हैं और फिर एडी भी वहाँ से निकल लेता है। एडी, शायद तुम मुझसे नफरत करते हो। ए बिग बात, वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पे चारों तरफ लाइट एकदम चमकने रहते। वो जगह एकदम पूरी तरह सोने से बनी हुई थी। वहाँ पे बहुत टाइप के बात थे, जैसे स्टोन बाथ, मिल्क बाथ, ऐसे बहुत सारी टाइप की बात थे। मतलब वहाँ पे कम से कम तुम 1.5 घंटे में तुम्हारे सफिशिएंट है कि तुम सारे बात आराम से वहाँ पे ले सकते हो। वैसे भी लोग वहाँ पे अलग अलग जगह में चले आते हैं। हे रॉन, कि तुम यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया ना? हाँ, मैं तो बहुत ही शौक था। वैसे तुम पहले कौन से बात से स्टार्ट करना चाहते हो? मैं भी उसी बात से करूँगा। वैसे ये लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मस्ती कर रहे थे। रॉन वहाँ पे एडी को बुलाता है, लेकिन एडी को जो और एक ख्याल में था, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। मुझे लगता है एडी तुम कभी ठीक नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आता हूँ। और फिर वहाँ पे सीन चेंज होता है।
हे, ये स्प्रिंग वाटर तो बहुत ही खूबसूरत है, इससे मेरी स्किन और भी ज़्यादा स्किनी हो जाएगी। एकदम से सही कहा। लाना, तुम भी यहाँ पे क्यों नहीं आती? प्लीज़ जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। हाँ, आ रही हूँ मैं। हे लाना, क्या तुम भी अभी इस बात से नाराज़ हो? हाँ, ये नेचुरल है। वैसे मुझे पता नहीं एडी क्यों, लेकिन मैं एडी को हमेशा से चाहती थी। हम लोग तब से एक साथ थे जब हम बर्ड स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। उस टाइम भी मैं हमेशा एडी को दूसरी लड़कियों से हमेशा दूर रखती थी, लेकिन मैं हमेशा चाहती कि लेकिन मैं सोफ़ी से कभी हारने नहीं वाली, समझे? हे वैसे क्या तुम्हें पता है कि एडी सोफ़ी को इतना क्यों चाहता है? फिर लाना सर हिलाती है। नहीं, मुझे इसका आंसर तो नहीं पता। फिर लाना सर झुकाते हुए सोफ़ी के शोल्डर को पकड़ती है। सोफ़ी, प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी एडी को नहीं चूज़ करोगे। प्लीज़ सोफ़ी, मुझसे प्रॉमिस करो, प्लीज़ अभी मुझे करो। लाना ये सीन देखते हुए रूसा तभी उन दोनों के बीच में आती है और फिर कहती है, इट्स ओके सोफ़ी, कभी एडी को नहीं चुनेगी, तुम मुझे भरोसे करो। ऐसे तुम ये कैसे कह सकती हो? सिंपल, क्योंकि सोफ़ी मुझसे को लाइक करती है। और ये सुनकर एकदम लाना एकदम से चौंक जाती है। क्या तुम उस लड़के मित्सो पे डिपेंड हो जिसे खुद का भी ध्यान नहीं आता, और वो इतना लूल है, तुम उस पर कैसे पसंद करते हो? ज़्यादा बकवास नहीं, ठीक है? मित्सो असली में बहुत ज़्यादा कूल है, और जब मुसीबत होती है वो सबसे पहले सबकी मदद करता है। हाँ, मैं जानती हूँ वो एडी ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एडी कूल और हैंडसम सब कुछ है, समझे? लेकिन मेरे लिए तो एडी सब दुनिया में सबसे घटिया इंसान है। हाँ, वैसे भी एडी को इसलिए मैं सबसे बिल्कुल पसंद नहीं। वह ये सुनकर लाना थोड़ा रिलीफ फील होती है। हाँ, मैं समझती हूँ, लेकिन तभी लाना को थोड़ी देर पहले की बात याद आती है। लेकिन क्या एडी मुझे सच में पसंद करता है क्या? और फिर तभी सोफ़ी को भी पाको की याद आती है। हाँ, कि मित्सो को भी तो अपनी एक गर्लफ्रेंड है पाको। वो तभी हम लोग को वहाँ पे लड़कों का सीन ऐसे दिखाया जाता है। हाँ वेल दोस्तों, मेरा हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है? और तुम लोग होने के बाद तुम भी रूम में वापस आ जाना। और फिर एडी वहाँ से एकदम से चले आता है, फिर रूम में आता है, और फिर वहाँ पे अपने बिस्तर को वहाँ से एक म्यूज़िक प्लेयर वहाँ पे ईयरफोन्स निकालता है, और फिर बालकनी में चले आता है, और फिर वहाँ उसमें लगा के उसको सुनता है। वो म्यूज़िक बहुत ही जगह मेलोडी रहती है, वो क्लासिकल टाइप म्यूज़िक होती है। उसके सुन के उसके दिमाग में एक लड़की की याद आती है, एक छोटी सी और प्यारी सी लड़की है जिसके ग्रीन हेयर और एकदम बाल होते हैं। वो दोनों म्यूज़िक सुन रहे थे, ये याद आती है। बेल, हे एडी, क्या वहाँ पे तुम हो? और फिर तभी एडी को पीछे से एक आवाज़ आती है, और फिर एडी तुरंत अपने ईयरफोन्स को निकाल के अपने पास रख देता है। हे, तुम सब लोग वापस क्यों आ गए यहाँ पे? हाँ, मैं और भी खेलना चाहता था, लेकिन मेरे पास गेम सेंटर में जाने के लिए वो पैसे नहीं थे, ऊपर से मुझे नींद भी आ रही थी। हाँ, तो हमने सोचा कि बाकी गेम कल खेलेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है। और फिर तभी मित्सो वापस अपने बिस्तर में चले जाता है। हे, मुझे ये पता है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फिर एडी तुरंत अपने ईयरफोन्स उसको छुपाने के लिए जाता है कि तभी रॉन उसे देख लेता है, और फिर रॉन उसे पकड़ लेता है। हे एडी, क्या तुम भी म्यूज़िक सुनते हो? तुम्हें कौन से टाइप की म्यूज़िक सुनना पसंद है? रॉक, कैरियोके, कौन से टाइप की म्यूज़िक तुम्हें सुनना पसंद है? हाँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके एडी, तुम मुझे बता सकते हो कौन सी म्यूज़िक? देखो ना, ये तुमसे कोई मतलब नहीं। इट्स ओके, तुम बताओ तो कि तुम इसे सोफ़ी को भी सुना सकते हो। सोफ़ी को मुझे कहा था उसे सुनना बहुत पसंद है। हाँ, क्या सच में? तो अगली बार मैं सोफ़ी को कैरियोके में ले चलूँगा। हे, मुझे भी जाना है, प्लीज़ मुझे भी जाना है। देखो, ये क्लासिकल म्यूज़िक है, तुम इसको नहीं समझ पाओगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स ओके, तो तुम सोफ़ी को इतना पीछे क्यों पड़ रखे? तुम सच में सोफ़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? हाँ, बाय द वे वो मेरी डेस्टिनेटेड पार्टनर है। हाँ, ऐसी कोई बात है कि इसके पीछे कोई खास मकसद है? फिर एडी एकदम से शांत हो जाता है, बहुत एकदम शांत। देखो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। इट्स ओके एडी, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। देखो, अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग्स है तो हमें उसे दबाए नहीं रखना चाहिए, हमें उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। प्लीज़ बता दो। बेल, हाँ, ये कौन है? ये मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मेरे 6 साल पहले प्रॉमिस किए थे कुछ। मैं जब 6 साल का था तब मेरे डैड के काम की वजह से हम लोग एक शहर रहते जिसका नाम था डिसलॉक। दरअसल इस शहर में मेरे डैड के ऑफिस का एक ब्रांच खुला था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इस शहर में आ गए थे। दरअसल तब इस प्लांट में बहुत सारे दंगे चल रहे थे उसके नज़दीकी प्लांट की वजह से, और यहाँ पे हमेशा वार चलते ही रहता था। यहाँ पे किसी को कुछ भी हो जाए, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे मॉम और डैड हमेशा काम से बाहर रहते थे, इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे होटल में रहता था। होटल में रह के हमेशा मैं यहाँ पे बोर हो जाता था, कुछ नहीं होता था, इसलिए मैं कभी कभी बाहर आ पाता था। बाहर निकलती मैं खुले घास के मैदान में आ जाया करता था, और यहाँ मैं एक लड़की से मिलता था जिसका नाम था बेल। बेल एकदम सोफ़ी की तरफ दिखती है, उसके हरे हरे बाल और बहुत प्यारी लड़की थी। वो उसे म्यूज़िक से हमेशा पसंद था, और वो हमेशा अपने पास एक पिंक कलर की म्यूज़िक प्लेयर रखती थी। बेल बहुत ही प्यारी लड़की थी, उसके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था।
हे एडी, तुम ये गाना क्यों नहीं सुनती? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये बात नहीं है, मेरे डैड कहते हैं हमें क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सुननी चाहिए। और ये बात नहीं है, मुझे पता है कि उन्हें भी ये गाना सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर उस घास के मैदान में हम दोनों बस एक साथ बैठे हुए थे। बेल अपने पास से एक ईयरफोन अपने पास लगाती है और एक ईयरफोन मुझे देती है। फिर वो गाना धीरे धीरे बजने लगता है। पता है, ये इस गाने में एक डेस्टिनेटेड पार्टनर को लेके बात की गई है, जिसमें जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और हमेशा एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। मैं एक बात से एकदम हैरान हो गया था कि पहली बार कोई गाना मुझे सुनने पे एकदम पसंद आया। ये बहुत ही सुरीली आवाज़ थी, बहुत ही अच्छी क्लासिकल म्यूजिक थी। पता है, मेरा सपना है ना कि मैं अपने कभी डेस्टिनेटेड पार्टनर से कभी मिलूँ। फिर वो हंसती है। एक सुबह ऐसी खूबसूरती वाली दिन थी, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है। आखिर यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी बताइए। ऐसा लगता है कि वॉर वापस से शुरू होने वाला है और हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। हमें जल्द से स्पेस में जाना चाहिए, जल्दी करो। फिर तभी एडी को दिमाग में बेल की याद आती है और फिर तुरंत एडी उस कमरे होटल से भागकर तुरंत बेल की तरफ मैदानों की तरफ चला जाता है। एडी के डैड पीछे से उसे चिल्ला रहे थे, लेकिन एडी और कुछ नहीं सुनता। वो बस बेल के बारे में सोच रहा होता है कि तो वो देखते हैं कि आसमान पूरा लाल हो चुका होता है, दूर के शहर में से धुआं भी निकल रहा होता है। बेल, एडी, बेल जल्दी करो, वार शुरू हो चुकी है, जल्दी से मेरे साथ मेरे डैड के स्पेस में चले जाओ, चलती है। फिर तभी बेल एकदम से शॉक हो जाती है। बेल मेरी पहली लव पार्टनर थी, मैं उसे कभी नहीं खोना चाहता था। फिर बेल दुखी होकर कहती है, देखो एडी, मैं नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? मगर क्यों? अभी एडी देखते कि बेल के फादर मिलिट्री यूनिफॉर्म में वहाँ पे खड़े रहते हैं। मेरे फादर एक मिलिट्री जनरल है, तो हमने सोचा कि अगर वो इस वार में साथ रहेंगे तो हम भी उनके साथ ही रहेंगे। अगर वो सब वार में साथ मरे तो हम सब लोग साथ में मरेंगे। हम लोग कभी एक दूसरे को अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सब हमेशा साथ रहेंगे। ये हम लोगों ने एक साथ प्रॉमिस किया था। बेल, ये तुम क्या कह रहे हो? चलो ना, जो तुम्हारी फैमिली के साथ हम सब लोग साथ मिलकर स्पेस में चले जाते हैं। एडी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे फादर एक मिलिट्री जनरल है और वो कभी एक वार को छोड़ के कभी नहीं जा सकती। वो हमेशा ईमानदारी करेंगे, तुम नहीं कर सकती। बेल ठीक है, अगर तुम मरोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। नहीं एडी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, प्लीज़ मेरे से ऐसा मत करो। इससे पहले यहाँ इस प्लान से निकल जाओ, जिससे पहले कि एनिमी इस प्लान से जल्दी से आ जाए, जल्दी करो। फिर बेल अपने पॉकेट से म्यूज़िक प्लेयर निकाल के एडी के हाथ में उसको दे देती है। एडी, इसे लो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा इस सॉन्ग को सुनते रहो और हमेशा मुझे याद करते रहो। और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा उस पल को कभी मत भूलना जो हमने एक साथ बिताए थे। मैं रोता हूँ और फिर इस म्यूज़िक प्लेयर को ले लेता हूँ। एडी, मैं चाहती हूँ ना तुम हमें अपने लिए एक फेथफुल पार्टनर ढूंढो और हमेशा उसके लिए खुश रहो और मुझसे प्रॉमिस करो। फिर मैं उससे प्रॉमिस कर देता हूँ। हे बेल, जल्दी से आ जाओ, जल्दी। पीछे से बेल के डैड उसे बुला रहे थे। हे एडी, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? और ये कहते हुए बेल वहाँ से चले जाती है और फिर हेलीकॉप्टर आसमान में चले जाता है और फिर वहाँ से गायब होने लगता है। हे एडी, जल्द से जल्द आ जाओ, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर तभी एडी के डैड उसको हाथ पकड़कर रॉकेट में बिठा देता है और फिर रॉकेट आसमान में वहाँ से उड़ जाता है। फिर एडी तभी देखता है कि बेल के हेलीकॉप्टर के पास एनिमी फाइटर जेट्स भी आ चुके थे। बेल। फिर तभी वहाँ पे आसमान में एक धमाका, एकदम एक तेज़ आवाज़ होती है। फिर तभी वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर रहता है एकदम धुएं में, राख में बदल। बेल नहीं। उस दिन वो पल मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक पल में से सबसे ज़्यादा थी। मेरे सामने बेल मर गई और मैं उसका कुछ नहीं कर पाया। मैं कानों में अपने उस ईयरफोन लगा के बेल की वही यादें सोच रहा था और बेल के बारे में सोच रहा था। बेल, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। और ये जंग, ये मेरी ज़िंदगी की मैं हमेशा याद रहेगी। मुझे माफ़ करना। उस दिन वो प्रॉमिस और वो दर्द मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में लेके घूम रहा था। और उस दिन वो खूबसूरत सी ग्रह एक नर्क में, जलते बोलते नर्क में बदल गई। अंतरिक्ष में जाते हुए बस एक ही चीज़ सोच रहा था, अगर मैं कुछ कर पाता तो मैं इस धरती से, इस संसार से बस जंग को हटा देता और हमेशा शांति को भर लेता। और बस यही मैं चाहता हूँ, अपने सपना। और जब मैं पहली बार सोफ़ी से मिला तब मुझे बेल का एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी सच में लाइफ पार्टनर मिल गई और मैं तभी से अपने प्रॉमिस को पूरा करने की सोफ़ी को चाहता हूँ। उस रूम में बस एडी की उन दर्द भरे बातें बस गूंज रही थी। एडी, मैं समझता हूँ तुम कैसे फील करते हो, क्योंकि मैंने भी अपने किसी से प्यारे से वादा किया है। फिर एडी एकदम से चौंक जाता है और फिर अपने ऐसे आपको अलग झपकाता है, क्योंकि मैंने भी अपने भाई को खोया है और मैंने भी उससे प्रॉमिस किया है कि मैं एक बर्डमैन बनूंगा और पूरी यूनिवर्स में शांति बनाए रखूंगा। हाँ, क्या कहा? एडी से चौंक जाते कि कोई इसे पहली बार समझा और फिर वो बात भी याद करते कि जब उसने रॉन की बुरी तरह बेइज्जती की थी उस समय, उसको बहुत बुरा लगता है।
रॉन और एडी दोनों के पास ही अपनी एक बहुत ही दर्दनाक पास्ट है और उनके पास बर्डमैन बनने और यूनिवर्स की बचाने की चाह मेरे से बहुत ज़्यादा है। फिर रॉन बताता है, लेकिन एडी मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम सोफ़ी को इतना पसंद क्यों करते हो? वैसे भी तुम सोफ़ी को ठीक से जानते भी नहीं क्योंकि तुमने उसे पहले नज़र पे प्यार हुआ। मुझे लगता है ये ठीक नहीं। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सोफ़ी को अच्छे से जानता हूँ, वो उन सभी लड़कियों से अलग है जिससे मैं आज तक मिला हूँ। वो बहुत ही प्यारी लड़की है। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सोफ़ी बेल की तरह दिखती है, ये भी ज़रूरी है कि वो तुम्हें ठीक से जाने पहचाने। मुझे लगता है लाना तुमसे सोफ़ी से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो तुम्हें बहुत पहले से जानती है और तुम्हें बहुत अच्छा करती है। मैं उसे देख के बहुत ज़्यादा समझ गया था। इट्स ओके, मुझे अभी सोना है। तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे अभी सोने दो, कल बातें करेंगे, ठीक है? हाँ, एडी सही कह रहा है, मैं अभी सो जाना चाहिए। चलो सोते हैं। फिर वे सभी लोग सो जाते हैं। एडी अपने बिस्तर के पास वो हेडफोन रख के सो जाता है और फिर उसके दिमाग में दिल में वही सुरीली आवाज़ दौड़ रही होती है। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों ये थी चैप्टर 14। आशा करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल होने वाली है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसी लगी। मुझे तो ये चैप्टर सच में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगी और आगे इससे बहुत ही खतरनाक इमोशनल और एक्शन वाले चैप्टर्स आएंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और हाँ, झूठ मत बोलिएगा कि कैसे लगा। तो जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।